जय माता दी, नमस्कार। आज इस वीडियो में कुछ खास जानकारी रहेगी। वास्तु और ज्योतिष के बारे में कुछ खास जानकारी रहेगी। अगर इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो जीवन में कोई परेशानी ना आएगी और ग्रह भी आपके संतुलन बनाए रखते हैं। अगर आप इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो इस विषय में इस वीडियो में हम बात करेंगे। मैं ज्योति, एस्ट्रोलॉजी वास्तु एक्सपर्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड लाइफ कोच। जैसे कुछ टिप्स हैं, वास्तु भी आपके घर से दूर रहेगा और ग्रह भी आपके अनुकूल रहेंगे। कुछ टिप्स अगर आप रोज अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहेगी। जैसे कि पहली बात करेंगे हम अपने मुख्य द्वार की, घर के मुख्य द्वार की बात करेंगे। घर का मुख्य द्वार साफ सुथरा होना चाहिए और घर के मुख्य द्वार पे कूड़ा कचरा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर आप घर के मुख्य द्वार पे कूड़ा कचरा डालेंगे या कोई भी आके आपके घर के सामने कूड़ा कचरा डालेंगे या आपके घर के सामने गड्ढा है या ऐसी कोई भी घर के सामने गंदगी है, तो उससे क्या है कि एक वास्तु दोष उत्पन्न होता है। साथ में आपकी पड़ोसी से बनेगी नहीं और हमेशा अनबन होती रहेगी और सुख समृद्धि की कमी भी आएगी। घर का मुख्य द्वार अच्छा रखना चाहिए। दूसरा, रसोई में रात के समय बर्तन जूठे नहीं छोड़ना चाहिए। जब आप रात में खाना खाते हैं तो जूठे बर्तन नहीं छोड़ें। अगर आप बर्तन को साफ़ नहीं कर रहे तो उनको धोकर उसको साफ़ करके रख सकते हैं। आप कैसे भी करके उनको जूठा ना छोड़ें, साफ़ करके ही रखें रसोई में। अगर आप जूठा बर्तन छोड़ते हैं, रसोई में ऐंठा छोड़ते हैं और जूठा डालते हैं तो ये भी धन हानि होती है और जीवन में समृद्धि की कमी बनी होती है। इस कारण से ये कारण भी एक वास्तु कारण भी है और ग्रह भी आपके अनुकूल नहीं रहते हैं। जब आप रसोई में जूठे बर्तन अगर रोज़ करते हैं, ऐसा कभी कभार अगर आपने छोड़ दिया तो ठीक है, पर आपने कंटिन्यू रोज़ ऐसा किया तो निश्चित रूप से दिक्कतें आती हैं। अब तीसरी बात करेंगे सूर्यास्त के समय। सूर्यास्त होता है शाम के समय, उस समय ना सोना चाहिए और ना घर की झाड़ू वगैरह लगाना चाहिए, ना घर में झाड़ू लगाना चाहिए और सूर्यास्त के समय ना सोना चाहिए। ये दो काम तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे सुख समृद्धि की कमी होती है। और सूर्यास्त के बाद, जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद में दही का सेवन तो करना ही नहीं चाहिए और जब तक हो दूध का भी नहीं करना चाहिए। पर दूध का तो अगर आप कुंडली दिखा के कर सकते हैं, क्योंकि किसी के लिए अच्छा रहता है दूध का सेवन, किसी के लिए अच्छा नहीं रहता। पर दही, जो दही है उसका सेवन सूर्यास्त के बाद ना करें। इसे करने से शरीर में रोग बढ़ जाते हैं और नेगेटिव एनर्जी हावी हो जाती है। दही का सेवन सूर्यास्त के बाद ना करें। कि कुछ सावधानी अगर आप रखते हैं कंटिन्यू डेली यूज़ में, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि के साथ अच्छा स्वस्थ बना रहता है। बिस्तर पे बैठ के कभी नहीं खाना चाहिए। बेड पे बैठ के खाने से अशांति बनी रहती है ऐसे घर में, और साथ में कर्ज की प्रॉब्लम भी बनी रहती है, जीवन में परेशानी आती है। आप अपने बेड पे कभी भी बैठ के खाना ना खाइए। खाना खाने से जीवन में अशांति और सुख की कमी होती है। इसी प्रकार एक रात के समय अगर आप अपने घर में, ये कुछ उपाय भी है, अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप रसोई में एक बाल्टी भर के पानी जरूर रखें रात के समय। ऐसा करने से अगर आप बाल्टी भर के रखेंगे, बाल्टी कर्ज की परेशानी नहीं आएगी। बाल्टी भर के रसोई में अगर आप रात में रखते हैं। उसी प्रकार बाथरूम में भी आप खाली बाल्टी ऊंधी करी हुई ना रखें, उसे भी भर के रखें। अगर आप बाथरूम की बाल्टी भी भर के रखेंगे तो उन्नति होती है और खुशियाँ मिलती हैं। साथ में एक टिप्स और की बात और करेंगे हम। जल का एक पात्र, कलश, पीतल का हो तो बहुत ही अच्छा, गारे का भी रख सकते, मिट्टी का भी रख सकते, या फिर आप तांबे का भी रख सकते। जो भी आपके घर में कलश है वो कलश भरकर ईशान कोण में जरूर रखें। आप हो सके तो उसे रोज चेंज करें उस जल को। अगर आप रोज नहीं कर सकते तो 8 दिन में हर गुरुवार को भर के रखें, अगले गुरुवार को उसे चेंज कर दें। ऐसा घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, घर का वास्तु दोष ठीक रहेगा। अगर आप ईशान कोण में एक लोटा जल भर के रखते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर की नेगेटिव एनर्जी दूर रहेगी, मतलब कि घर का वास्तु दोष अच्छा रहेगा, घर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ईशान कोण में आप हो सके तो पीतल का लोटा रखें, नहीं तो फिर आप कौन सा भी रख सकते हैं। एक लोटा रोज भी आप रख सकते हैं, या फिर आप हर 8वें दिन बदल भी सकते हैं, गुरुवार के दिन। ऐसा करने से भी घर का वास्तु दोष ठीक होता है। घर की कुछ सामग्री की ओर बात करेंगे कि अगर आपके रसोई घर में बेलन चकला होता है, उसे दोनों को एक साथ रखें तो बहुत ही अच्छा होगा। नहीं तो एक यहाँ पे और एक वहाँ पर नहीं रखें, दोनों को एक साथ रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे क्योंकि राहु केतु का प्रभाव नहीं होता है, जब इनको अलग करेंगे तो ये प्रभाव देखने में आएगा। दोनों को एक साथ रखें बेलन चकला को।
और झाड़ू, घर की झाड़ू अगर आप झाड़ू लगाने के बाद में उसे ऐसी जगह पे रखें कि किसी बाहर के इंसान को वो झाड़ू आपकी घर की नहीं दिखे, नहीं तो इस पे भी नेगेटिव एनर्जी आती है। ये भी एक वास्तु दोष है। ग्रहों का भी कॉम्बिनेशन है और वास्तु का भी है, दोनों बिगड़ जाते हैं तो घर में अशांति होती है। वास्तु और ग्रह दोनों ही बैलेंस करना ज़रूरी है। अगर दोनों हैं बैलेंस नहीं होते हैं तो जीवन में ज़्यादा परेशानी आती है। इस तरह से छोटी छोटी बात अगर आप ध्यान रखते हैं जीवन में खुशियाँ मिलती है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और ख़ासकर रसोई का जो आप पे खाना बन रहा, आपका भोजन बन रहा, उस रूम का मतलब वहाँ की जगह का आप ध्यान जरूर रखें। वहाँ पर सफाई ज़रूर रखें, वहाँ पर ऐसी गंदगी ना रखें, सफाई ज़रूर रखें। तो इससे भी ये भी एक वास्तु दोष है। अगर आप जहाँ पर आप रसोई बना रहे हैं वहाँ पर अगर आप गंदगी रखेंगे तो नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हावी होती है। आप अगर जब खाना बना रहे हैं, एक ये रामबाण उपाय बता रहे हैं, सभी लोग कर सकते हैं। जब भी आप भोजन बना रहे हैं, घर की स्त्रियां भोजन बना रही हैं या आपके घर काम करने वाली बाई आ रही है वो भोजन बना रही, कैसे भी कोई भी भोजन बना रहा है, वहाँ पर आप भोजन बना रहे हैं तो कोई भी अच्छा मधुर संगीत लगा लीजिए या मंत्रों का जाप लगा लीजिए, गायत्री मंत्र लगा लीजिए या कोई ऐसे अच्छी मतलब कि धुन लगा लीजिए। कोई भी लगा सकते हैं जो आपके धर्म के हिसाब से, वो सेटिंग मोबाइल में लगा कर छोड़ दीजिए। उससे क्या है कि आपके यहाँ जो भी भोजन बन रहा है वो सकारात्मक ऊर्जा लेके आएगा और आप उस भोजन को ग्रहण करेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। जब भोजन बनाते हैं सब दूर का टेंशन लेके भोजन बनाती हैं स्त्रियाँ, टेंशन ना ले। जब भी खाना बनाएं बिल्कुल भी टेंशन ना ले, बिल्कुल हंसते हुए खुशी खुशी भोजन बनाइए, क्योंकि जो आप सोचते हैं वो भाव भी उसके अंदर जाते हैं। आप अच्छा सोचेंगे तो वो अच्छा रहेगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों को फॉलो करके आप अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। घर का वातावरण अच्छा रहेगा अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।